दोस्तों, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे जिसमें लोगों ने पूछा है कि रैपिडो बाइक टैक्सी में ज्वाइन करने के बाद किस तरह से काम किया जाता है, राइड यहाँ पर किस तरह से आप मिलती है, राइड को कंप्लीट कैसे करना होता है। कुछ सिटी में रैपिडो बाइक टैक्सी वालों को रिक्शा वाले जो है वो परेशान करते हैं, तो उस दौरान क्या करना है। तो सोचा इस टॉपिक पे आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को रैपिडो कैप्टन ऐप को कैसे यूज करना है, कैसे यहाँ पर राइड मिलती है, राइड को कैसे आपको कंप्लीट करना है, राइड असाइन होने के बाद यहाँ पर आपको किन चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपको ऑटो रिक्शा वाले परेशान ना करे, तो इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप रैपिडो बाइक टैक्सी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिसमें आपको ज्वाइनिंग की टोटल प्रोसेस दी गई है। तो दोस्तों, जब भी आप रैपिडो बाइक टैक्सी में ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद जब आपको लॉग इन करना होता है, लॉग इन करने के पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप यहाँ पर वर्किंग के लिए जब आप बाहर निकलते हो तो आपके पास 2 हेलमेट होने चाहिए। 2 हेलमेट इसलिए, एक हेलमेट तो आप खुद पहनोगे और दूसरा उस पर्सन के लिए जिसे आपको पिकअप करना है और उसके लोकेशन पे ड्रॉप करना है, तो उस बंदे के लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा हेलमेट आपके पास रखना है। और एक चीज का और भी ध्यान रखिए, जब भी आप वर्किंग के लिए निकलते हो तो बाइक में आपका जो फ्यूल है वो फ्यूल ज्यादा से ज्यादा भर के रखिए। पावर बैंक आपको साथ रखना है और एक मोबाइल होल्डर आपके बाइक पे लगा होना चाहिए। और यहाँ पर एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, रैपिडो आप सभी को पता है बाइक टैक्सी और फूड डिलीवरी में काम करता है। तो जब आप ज्वाइनिंग करते हो और ज्वाइनिंग करने के बाद आप फूड डिलीवरी और बाइक टैक्सी दोनों ही ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। और जब आप लॉगिन यहाँ पर करोगे और लॉगिन करने के टाइम अगर आपको सिर्फ बाइक टैक्सी में काम करना है या आप चाहते हो सिर्फ फूड डिलीवरी में काम करना, तो यहाँ पर उसे आपको कैसे सिलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप लॉगिन करोगे तो फिर हो सकता है कि आपको फूड डिलीवरी का भी यहाँ पर ऑर्डर आ जाए या फिर आपको बाइक टैक्सी का ऑर्डर आ जाए। तो पर्टिकुलर अगर आप किसी एक सर्विस में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप लॉगिन कर दो, लॉगिन करने के पहले आपको रैपिडो कैप्टन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप जैसे देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन होता है, जो 3 आड़ी डंडी आप देख रहे हो, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो चौथे नंबर का ऑप्शन है सर्विस मैनेजर। आप जैसे इस पर क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप जैसे आप देख पा रहे हो बाइक टैक्सी वाला जो है यहाँ पर वो हमेशा ओपन ही रहता है, यानी आपने अगर ज्वाइन करते टाइम बाइक टैक्सी भी सिलेक्ट किया है तो फिर बाइक टैक्सी का जो सर्विस है वो तो एनी टाइम आपका शुरू ही रहेगा। सिर्फ यहाँ पर चेंजेस आप कर सकते हो फूड डिलीवरी में। तो अगर आपको यहाँ पर फूड डिलीवरी अगर आपको बंद करना है, वैसे अगर आप बाइक टैक्सी को हमेशा के लिए बंद करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर हेल्प में जाकर आपको कस्टमर केयर से बात करनी है। तो यहाँ पर से आप बाइक टैक्सी की भी ऑप्शन को आप हमेशा के लिए बंद करवा सकते हो। लेकिन अगर आप फूड डिलीवरी के ऑप्शन को बंद करना चाहते हो तो उसके लिए फिर यहाँ पर ही ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप फूड डिलीवरी के आगे आप जैसे देख पा रहे हो इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको रीजन यहाँ पर फिलअप करना है। आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटों के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, या अगर आप हमेशा के लिए फूड डिलीवरी के ऑप्शन को बंद करना चाहते हैं, यानी आपको रैपिडो में फूड डिलीवरी करनी ही नहीं है, तो जैसे आप नीचे देख पा रहे हो ऑलवेज पे आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप कुछ घंटों के लिए आप फूड डिलीवरी के ऑप्शन को बंद करना चाहते हैं और सिर्फ आप बाइक टैक्सी के राइड लेना चाहते हैं, तो आपको फिर जितने घंटों के लिए आप इसे बंद करना चाहते हैं वो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर 30 मिनट के लिए, 2 घंटों के लिए और 4 घंटों के लिए आप ये सर्विस को आप बंद कर सकते हो। तो जितने घंटों के लिए आपको बंद करना है उसके आगे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर देते हो नीचे आप जैसे देख पा रहे हो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन पे टिक कर देना है। जैसे आप देख पा रहे हो नो बैक, लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर, वेट टाइम या अदर, आपका जो भी रीजन है, अगर आपके पास बाइक नहीं है आप इनमें से किसी भी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप फूड डिलीवरी के आप सर्विस को कुछ समय के लिए बंद कर सकते हो और सिर्फ बाइक टैक्सी की राइड आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ये जो टाइमिंग है ये टाइमिंग कंप्लीट हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली आपकी जो फूड डिलीवरी की जो सर्विस है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाती है। तो अगर आपको फिर से उस सर्विस को आपको बंद करना है तो फिर से ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है इस तरह से आप उस सर्विस को कुछ समय के लिए बंद कर सकते हैं। तो जैसे ये सारी चीजें आपने कर ली और आपको अब क्या करना है, तो जैसे ही आप रैपिडो कैप्टन एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं, तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो मैंने ऐप में लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ऊपर आप जैसे देख पा रहे हो हमें ऑन ड्यूटी हो जाना है। जब भी आप लॉगिन करते हो तो सबसे पहले ऑन ड्यूटी होना होता है, तो मैं तो अभी ऑन ड्यूटी हूँ। अब हमें यहाँ पर ऑर्डर का वेट करना है। ऑर्डर जैसे असाइन होंगी तो हमें स्क्रीन पर दिखाई देती है, तो अभी हम ऑर्डर का वेट कर रहे हैं।
तो जैसे कि आप देख पा रहे हो ऑर्डर हमें असाइन हो चुका है। स्क्रीन पर इस तरह से दिखाई देता है, ये बाइक टैक्सी के ऑर्डर है और यहाँ पर हमें इस ऑर्डर पे 5 रुपये एक्स्ट्रा भी दिए जा रहे हैं। ये जो ऑर्डर है पिकअप का, आप देख पा रहे हो पिकअप लगभग 3 किलोमीटर का है और जहाँ पर ड्रॉप करना है वो ड्रॉप लोकेशन देख पा रहे हो आप 7.5 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर शुरुआत में पैसे नहीं दिखाई देते हैं, इससे पहले पैसे दिखाई देते थे कि पर इस ऑर्डर पे हमें कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो अभी हमें क्या करना है, नीचे आप जैसे देख पा रहे हो एक्सेप्ट राइट पे हम जैसे क्लिक कर देंगे तो ये राइट एक्सेप्ट हो जाएंगी। अगर आपको इस राइट को कैंसिल करना है, आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो जैसे आप स्किप का ऑप्शन देख पा रहे हो, बाजू में स्किप का ऑप्शन है, हमें स्किप के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अभी हमें ये राइट एक्सेप्ट करना है, तो मैं एक्सेप्ट राइट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप जैसे देख पा रहे हो मैंने राइट को एक्सेप्ट कर लिया है, इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया, आपके सिटी में रिक्शा वाले कुछ है जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर जैसे आप ऑप्शन देख पा रहे हो कॉलिंग का ऑप्शन है, आपको पहले तो कस्टमर को कॉल कर देना है। जैसे आप कस्टमर को आप कॉल कर दोगे, कस्टमर से बात हो जाएंगी, तो आप पहले तो उनका जो लोकेशन है वो कंफर्म कर लीजिए। अगर सामने वाला बंदा कहीं पर बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन ऐसी जगह पर खड़ा है जहां पर ज्यादा ऑटो रिक्शा वाले होते हैं, तो अगर ऐसी लोकेशन पे बंदा खड़ा है तो आप कॉल करके उनसे बस ये एक रिक्वेस्ट करिए कि सर या मैम, अगर आप ऐसी जगह खड़े हैं जहां पर ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो आप थोड़ा सा उस लोकेशन से थोड़ा सा बाजू में आप आके खड़े रहिए, क्योंकि कुछ रिक्शा वाले जो हमें थोड़ा परेशान करते हैं बाइक टैक्सी वालों को। तो अगर आप ऐसी रिक्वेस्ट अगर आप उनसे कर दोगे तो वो भी आपको यहाँ पर मदद करते हैं। तो सामने वाला बंदा थोड़ा आउटसाइड वहां पर आके खड़ा हो जाएगा, उसका लोकेशन भी आपको वहां पर लाइव दिखाई देता है। तो जैसे आपकी बात कस्टमर से हो जाए, फिर आपको क्या करना है, जैसे आप नीचे देख पा रहे हो कस्टमर का एड्रेस भी आपको दिया गया है। अगर आपको एड्रेस कंफर्म पता है तो आप सीधा लोकेशन पे पहुंच सकते हैं, या अगर आपको लोकेशन में कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो मैप का भी ऑप्शन दिया गया है। तो जैसे आप गो टू पिकअप पे आप क्लिक कर देते हो तो मैप ओपन हो जाता है। जैसा मैप ओपन हो जाए आपको कस्टमर के एड्रेस पे पहुंच जाना है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद जैसे आप कैप्टन एप्लीकेशन पे आप वापस आ जाओगे, यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आप जैसे देख पा रहे हो स्टार्ट राइट, आपको इसे स्वैप कर देना है। जैसे आप इसे स्वैप कर देते हो इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको एक ओटीपी होता है जो एंटर करना है और ये ओटीपी आपको कस्टमर से लेना है। कस्टमर ओटीपी आपको यहाँ पर बता देगा, 4 डिजिट ओटीपी होता है। जैसे आप ओटीपी यहाँ पर एंटर कर देते हैं फिर से इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो कस्टमर को जहां पे जाना है उसका ड्रॉप लोकेशन यहाँ पर नीचे दिया गया है। देन इसके बाद यहाँ पर फिर से आपको मैप का ऑप्शन भी दिया जाता है। अगर लोकेशन आपको कंफर्म है तो आप सीधा जा सकते हैं, अगर लोकेशन आपको नहीं पता है तो आप फिर से यहाँ पर मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप गो टू ड्रॉप लोकेशन पे आप क्लिक कर दोगे तो आपका मैप ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोकेशन पे पहुंच जाते हैं फिर से आप जैसे एप्लीकेशन पे आप वापस आ जाओगे तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आप लोकेशन पे एग्जैक्ट पहुंच चुके हो तो नीचे कंप्लीट राइट पे आपको स्वैप कर देना है। जैसे ही आप इसे स्वैप कर देते हो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको कस्टमर को रेटिंग करना होता है, तो यहाँ पर आप जैसे रेटिंग कर दोगे फिर इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो गो टू नेक्स्ट राइड, यानी आपकी जो राइड है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो यहाँ पर अर्निंग भी शो कर रहा है। 58 रुपए हमें यहाँ पर इस राइड के मिले हैं। लेकिन ये जो डायरेक्टली यहाँ पर अमाउंट दिखाई दे रही है, इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर कस्टमर ने ऑनलाइन पेड नहीं किया है, इस कस्टमर ने क्या किया है, जब राइड बुक किया था उस टाइम पे यहाँ पर रैपिडो को ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर दिए थे, तो इसलिए यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आया क्योंकि जो पैसे वो ऑलरेडी पेड हो चुके हैं। लेकिन अगर कस्टमर ने पैसे पेड नहीं किए हैं तो जैसे आप वहां पर स्वैप कर दोगे, यानी लोकेशन पे पहुंचने के बाद जैसे आप स्वैप कर देते हो तो जो भी अमाउंट है वो अमाउंट आपको वहां पर दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है वहां पर आपको क्यूआर कोड होता है जो खुद का रैपिडो का है। अगर बंदा ऑनलाइन ट्रांसफर कराना चाहता है उस टाइम पे तो आप वो क्यूआर कोड के जरिए आप उस बंदे का पेमेंट ले सकते हो जो सीधा रैपिडो के अकाउंट में चला जाएगा। या बंदा अगर कैश पेमेंट करना चाहता है तो नीचे कैश का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको क्या करना है, बस उस कैश वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आपका जो राइड है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको बंदे से जो है वो कैश ले लेना है। अगर आप आपके गूगल पे या फोन पे में पैसे लेना चाहते हो तो फिर आपको आपका खुद का क्यूआर कोड वहां पर देना है। इस तरह से जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको जब मिल जाती है तो आपको राइड कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर ऑलरेडी बंदे ने पैसे पेड कर दिए हैं इसलिए मुझे वो कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। डायरेक्ट इस तरह से होम पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस राइड के 58 रुपए हमें मिले हैं, लेकिन एक्चुअल में इस राइड के पैसे कितने मिले हैं उसका भी मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो जैसे अभी आप देख पा रहे हो इस राइड के 71 रुपए हमें मिले थे, 71 रुपीज। लेकिन जो रैपिडो का खुद का एक प्लेटफॉर्म चार्ज जो होता है
उस प्लेटफॉर्म चार्ज के यहाँ पर रैपिडो ने हमसे कुछ पैसे माइनस किए हैं और उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो यहाँ पर टुडेज अर्निंग में दिखाई देते हैं। तो रैपिडो का अपना एक प्लेटफॉर्म चार्ज होता है जो रैपिडो उससे कट करता है। अगर आपने पेमेंट रिसीव की है कस्टमर से, तो जो उसका प्लेटफॉर्म चार्जेस जो रैपिडो का है वो यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो आने वाले इनकम से फिर रैपिडो उसका प्लेटफॉर्म चार्ज जो है वो यहाँ पर कट कर देता है। तो इस तरह से आपको राइड यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप डेली आप काम करके एक अच्छा अर्निंग रैपिडो से कर सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो जरूर आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।